हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, अभी आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले बेंगलोर के अंदर एरो इंडिया शो हुआ था। इस शो में बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, उन्होंने अपनी जो क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन करा था। बहुत सारे देशों के जो जेट्स हैं उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। और इसी टाइम पर आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूएस में दौरा हो रहा है। तो दरअसल आज जिस फाइटर जेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसने बेंगलोर के अंदर जो एयर शो हुआ था, जो एरो इंडिया शो हुआ था, इसमें भागीदारी ली थी। अब बात चलती आ रही थी कि क्या हम यूएसए खरीदने वाले हैं, क्या यूएसए हमको देने के लिए तैयार है? तो जी हाँ, दरअसल ये आप जो पूरा का पूरा फाइटर जेट, ये 5th जनरेशन का स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ में ये फाइटर जेट होने वाला है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी यानी कि जो उस टाइम पर वर्तमान समय में सबसे ज्यादा एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी जिस जेट के अंदर हो सकती है, उस जेट के बारे में F-35, इस जेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत शानदार फीचर्स के साथ ये जेट हमें मिलता है। जी हाँ, मैं आपको इमेजेस के साथ इसकी कुछ फीचर, इसकी कॉकपिट, ये कैसे उड़ान भरता है, कैसे वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करने में ये कैपेबल है, उस सब के बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे जो यूजुअल इमेजेस हैं इसकी ये हो सकती हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल जो टेक ऑफ है, दोनों तरीके से करने में ये सारी चीजों को कैपेबल है। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं। दरअसल ये जो A-35 है, ये A-35 के शामिल होने से भारत उन देशों का अलग जो स्पेशल क्लब है उसमें आ जाएगा जिनके बेड़े में अत्याधुनिक स्टील्थ विमान शामिल होंगे। अभी किस किस देश के पास में ये हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये दरअसल उस टाइम का इमेज है जब बेंगलोर के अंदर जो एरो इंडिया शो हुआ था, उसके अंदर भी इसने अपना जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन इसने किया था यहां पर। तो ये 13 फरवरी 2025 को बेंगलोर के ये लंका वायुसेना स्टेशन पर जो सैन्य विमान प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 है, इसके टाइम पर जो प्रदर्शन करता हुआ ये जो इमेज है, उस टाइम का इमेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। हम इसके बारे में डिटेल से यहां पर बातचीत करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसके जो फीचर्स हैं, क्या फीचर इसके होने वाले हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा करी है। जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यूएसए में हैं, ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, तो वहां पर संयुक्त वार्ता में, यानी कि जो संवाददाता थे, जो पत्रकार थे, उनके साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में इन सारी चीजों को वहां पर ट्रंप के द्वारा बोला गया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि इस वर्ष से हम भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की बिक्री करेंगे। हम देखेंगे शुरुआत से अमेरिका हमारा एक बड़ा सैन्य भागीदार रहा है। हालांकि हम ये कहते हैं कि हम अपनी जो सैन्य खरीद हम उसको डाइवर्स कर रहे हैं। हम फ्रांस से भी खरीद रहे हैं, जर्मनी से भी लेंगे, इजराइल से भी लेंगे, यूएस से भी लेंगे, रशिया से भी लेंगे। लेकिन यूएसए के साथ अभी यूएसए ने यह घोषणा करी है कि अभी जो यूएसए की बिक्री होगी भारत के साथ, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। हम अंततः भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसा ट्रंप के द्वारा जो संवाददाताओं के साथ में जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, उस जॉइंट स्टेटमेंट में उनके द्वारा ये सारी चीजों को बोला गया। यहां पर अब तक जिन देशों के पास ये विमान है, F-35 विमान है, उनमें यूएसए के जो नाटो अलाइज हैं, वो सहयोगी इजराइल और जापान, ये सब इनके पास में, ये जो ऑलरेडी विमान उनके पास में है। अभी भारत को मिलने का इसका जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होता हुआ हमें दिख रहा है। F-35 लाइटनिंग सेकंड को लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, लॉकहीड मार्टिन नाम की जो कंपनी है, यूएसए और उसके सहयोगी देशों के लिए विकसित इसको किया गया है। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये भी जो है हमें पता होना चाहिए ना। अब बात करते हैं कि ये जो F-35 है, ये इसमें वो सब कुछ होता है जो कि हवाई युद्ध में जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं इसमें 5th जनरेशन का, और उसके साथ साथ इसमें जो स्टील टेक्नोलॉजी, यानी कि उस समय के अनुसार सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर पाई जाती है। उन्नत स्टील्थ, बेजोड़ परिस्थिति जन्य जागरूकता और नेटवर्क से जुड़े लड़ाकू क्षमता। अभी इसकी मैं आपको कॉकपिट दिखाऊंगा, इसका स्पेशल हेलमेट भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये जेट सुपरसोनिक गति से बिना किसी पहचान के काम कर सकते हैं, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड इनकी देखने को बात करें, यानी कि सुपरसोनिक का मतलब ये है ध्वनि की गति से तेज। यहां पर जो इसकी स्पीड है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इसकी लगभग स्पीड के बारे में बात करें, 1200 से 1250 कुछ ऐसी जो स्पीड है इसकी, जो यानी कि ये जो स्पीड हमें यहां पर इसकी देखने को मिल रही होती है ना। अब आपको यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कैपेबल है। जैसे आपने हेलीकॉप्टर को देखा होगा, हेलीकॉप्टर सीधा तरीके से ऊपर उठता है, सीधे तरीके से नीचे आ जाता है। तो ये क्षैतिज के साथ साथ वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ करने में भी कैपेबल है। ये F-35 3 वेरिएंट में आता है। F-35A जैसे पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, यूजुअली वो नॉर्मली टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। दूसरा आगे हम देखेंगे 35B जो कि शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम है, और 35C जो कि एक करियर आधारित मॉडल है। तो देखो, जब ये वर्टिकल लैंडिंग करता है तो आप यहां पर देख रहे होंगे इसका जो पीछे का पार्ट है, वो पीछे का पार्ट कुछ इस तरह से नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली सीधा वर्टिकल लैंडिंग करने में कैपेबल होता है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ये वर्टिकल लैंडिंग कर रहा है, ये सीधा सीधा ऊपर की ओर उठेगा। तो इस तरह से वर्टिकल लैंडिंग करने में ये कैपेबल यहां पे होता है।
अब बात आती है इसकी विशेषताओं की। इसकी जो कॉकपिट है, इसका जो पायलट का जो हेलमेट है, उसमें खास विशेषता क्या है? तो हम देखेंगे इसके कॉकपिट में अन्य विमानों की तरह गेज या फिर स्क्रीन नहीं होती है। आपको यहाँ पर पेनोरामिक स्क्रीन एक यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और इसमें बड़ी टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलेगा, जो पायलट को रियल टाइम पर जानकारी है वो देखने की अनुमति देता है। तो देखो, ये तो हो गया इसका कॉकपिट, और उसका स्क्रीन आप देख सकते हैं पूरा पेनोरामिक स्क्रीन है। और ये है इसका खास विशेष पायलट का जो हेलमेट होता है। हेलमेट पायलट को विमान के आर पार देखने की सुविधा देता है, जिसमें F-35 की डिस्ट्रीब्यूटर अपर्चर सिस्टम, जिसे DAS कहते हैं, और 6 इंफ्रारेड कैमरे रणनीतिक रूप से विमान के चारों ओर लगाए गए हैं, जो कि इनमें से सारी चीजें यहां से विजिबल होती हैं पायलट के सामने। तो ये पायलट को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को मॉनिटर करने में हेल्प कर रही होती हैं। प्रत्येक, अब यहां पर हम बात क्यों कर रहे हैं, F-35 है ना, दरअसल इसको जो बनाने की लागत है और साथ ही साथ मेंटेन करने की जो लागत है वो बहुत ज्यादा है। एलन मस्क के द्वारा एक जबरदस्त ट्वीट करा गया, इससे बातें करेंगे। उनके द्वारा एक महंगा कबाड़ इसको बोला गया, उस चीज को भी आपको मैं दिखाऊंगा। प्रत्येक जेट की लागत लगभग F-35A है, मानक संस्करण के लिए लगभग $80 मिलियन, 35B के लिए जो शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाला $115 मिलियन, और 35C विमान वाहक के लिए डिजाइन $110 मिलियन। इसकी एक बड़ी लागत हमें देखने को मिली, और साथ ही साथ इसका संचालन यानी कि इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा महंगा है। प्रत्येक उड़ान घंटे की लागत लगभग $36,000, यानी कि इसकी अगर उड़ान भरनी है हमें तो प्रत्येक घंटे इतना ज्यादा खर्चा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है ना। अब आप यहाँ पर एलन मस्क का ट्वीट देख सकते हैं। दरअसल एलन मस्क ने इसे एक महंगा कबाड़ कहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जो जेट है ये कई जगह क्रैश कर चुका है, और इसके क्रैश के एग्जांपल मैं आपके यहाँ पर दिखाऊंगा। और इसी वजह से उन्होंने बताया है कि एक तो ये महंगा बहुत है, दूसरी बात ये क्रैश भी कई बार हो चुका है ऑलरेडी। इसके जैसे कई सारे जो प्रमाण है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जब कई बार क्रैश होके जब जा चुका है, तब उस टाइम की न्यूज़ के अनुसार ये जो सारी इमेज है वो सारी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें इस वजह से उनके द्वारा ऐसा बोला गया है। नाउ, दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 कई बार क्रैश हो चुका है, और विमान गिरने पर अमेरिका को करीब 832 करोड़ रुपए का ये नुकसान होता है। अगर एक विमान क्रैश होता है तो इतना नुकसान यूएसए को होता है। पिछले साल न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही यूएसए एयरफोर्स का F-35 लाइटनिंग 2 ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है ये क्रैश हो गया था। इससे पहले साउथ कैरोलिना में ऐसा ही एक फाइटर जेट लापता हो गया था, जो कि बाद में एक घर के पीछे क्रैश मिला था। इसका मतलब साउथ कैरोलिना के जो जॉइंट बेस चार्ल्सटन से 96 किलोमीटर दूर विलियम्सबर्ग काउंटी में इसको मिला था। यानी कि एलन मस्क के द्वारा इसी वजह से इसको एक महंगा कबाड़ कह के बोला जा रहा है। यानी कि मतलब एक तो बहुत महंगा है, संचालन लागत ये सारी चीज़ महंगी, उसके साथ साथ इसके जो क्रैश होने की जो कई जो घटना है वो घटनाएं भी हमें देखने को मिली हैं। तो ये थी इसकी जो मेजर जो खास विशेषताएं जो कि भारत को मिलने वाला है, या फिर भारत का खरीदने का इसका जो मार्ग है वो प्रशस्त करा गया है यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। तो आगे देखने वाली बात होगी, जैसी कैसे भी किसी प्रकार की अगर कोई डील्स होती हैं तो आपके सामने सारी अपडेट आ ही जाएंगी। बाकी आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको सभी हमारे कोर्सेज पर 50% का ऑफ देता है, साथ ही साथ 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन आपको यहाँ पर देता है। और सबसे बड़ी बात, मुनाल सर के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपको आइकॉनिक बैच के साथ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हमारे अगर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में बात करें तो आपको पता ही है, ये जो हमारा 7 फरवरी से शुरू हो चुका है, सीसेट जीएस सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। ध्यान रखेंगे, शुभ 50 ये कोड है, ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। अगर कोई कैसी भी समस्या है तो आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप वहां पर उसका जो लिंक आपको टेलीग्राम का वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैचेस हमारा इग्नाइट 2026 के लिए इंग्लिश का बैच ये शुरू हो चुका है, आरंभ 2026 का ये भी, शिखर 2026 का ये भी, सारे के सारे जो बैचेस हैं वो हमारे शुरू हो चुके हैं। बाकी आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, शाम को 3 बजे होती है, आप जरूर उसका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।